नक्शे में छोटा सा नजर आने वाला मुल्क इसराइल, दुनिया के तमाम ममालिक उससे क्यों डरते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको चंद चीजें बताऊंगा कि कौन इसराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि तमाम ममालिक उससे डरते हैं, कोई मुल्क उसके खिलाफ बात नहीं करता। हकीकत यही है, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कि इसराइल बहुत ताकतवर है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन सा मुल्क है जो इसराइल का मुकाबला कर सकता है। तो हमारी इस वीडियो के दो मौजू हैं। पहला मौजू ये है कि इसराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि कोई भी मुल्क उसका सामने खुलकर नहीं आता, और दूसरी ये है कि ऐसा कौन सा मुल्क होगा जो इसराइल का मुकाबला करेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से तमाम दुनिया उससे डरती है। हाल ही में जो गजा इसराइल वार हुई है, तो आपने नोट किया होगा कि हमारे यहाँ एक कैंपेन चली है कि इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। हकीकत ये है कि हम मुसलमान हकीकत से बहुत दूर रहते हैं, ख्वाबों में किले तामीर करते हैं, अपने जो फैसले हैं वो जज्बात की बुनियाद पर करते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसराइल इतना ताकतवर क्यों है, क्यों मुसलमान ममालिक या दीगर ममालिक जो हैं उसके साथ खड़े हैं, कोई बजाय इसकी कि वो एहतजाज करते, बोल के जितने भी ताकतवर ममालिक हैं वो सिर्फ इसराइल के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि इसराइल जितनी भी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें इसराइल का कहीं ना कहीं हाथ है। हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और कोई कंपनी जो है वो इसराइल बाइकआउट के खिलाफ मुहिम चलाती है। अब वो कंपनी जो है अपनी मशहूरी जो है फेसबुक के जरिए करती है। तो अगर कोई कंपनी ऐसा करेगी तो फेसबुक उसको जो है वहां अपने सिस्टम से हटा देगी, और इस तरह वो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर में लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल भी इसराइल के जेर साया है। कोई भी चूं चां करेगा तो गूगल उसको भी उस अपने सिस्टम से हटा देगा, उसको कंपनी को, उस इदारे को नुकसान होगा। आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, ये जो मोबाइल फोन है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी इसराइलियों ने बनाया हुआ है, ये भी एक यहूदी ने बनाया हुआ है। तो अगर कोई भी आप ऐप बनाते हैं, दुनिया में जितने भी ऐप है, यहाँ तक कि ये जो इस्लामी ऐप्स हैं जो आपको प्ले स्टोर पे लगाते हैं, तो ये प्ले स्टोर किन का है? यहूदियों का है। आप वो वहां से डिलीट मार देंगे। तो इसी तरह आप विंडो की बात करते हैं, आप विंडो इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर की विंडो होती है वो भी इसराइली जेर साया सिस्टम है। तो मतलब आपको बताने का ये है कि जितना भी सिस्टम है, जितना भी वो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ताल्लुक बराह रास्त इसराइल से है। और इसराइल इतना ताकतवर है कि जो भी चूं चां करेगा वो उसको अपने सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक देंगे। इसलिए कोई भी मुल्क जो है वो खुलकर उसके सामने नहीं आता। आप हमारे यहाँ जो लोग हैं वो चूंकि जज्बाती उनके पास फैसले होते हैं और वो इस तरह के एहतजाज करते हैं। अगर आप को ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मुल्क हो जो दुनिया में इसराइल को आंखें दिखाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी हो, उसका मुतबादिल हो, जो कि आप के पास नहीं है। तो यही वजह है कि इसराइल ताकतवर है, जो भी उसके सामने खड़ा होने की कोशिश करेगा वो उसको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक देगा। तो अभी तक ऐसा मुझे कोई मुल्क नज़र नहीं आता जो इसराइल को टेक्नोलॉजी के मैदान में हरा सके। यहाँ तक कि अमेरिका जो है वो खुद इसराइल और यहूदियों के जेर साया है। अभी आपने देखा कि ईरान ने थोड़ा सा ये जो गजा वाले मामला है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की, तो अमेरिका ने कहा कि खबरदार, हम इधर, उन्होंने बेड़ा भेज दिया। उन्होंने कहा कि हम खुलकर दिफा करेंगे। और अमरीकी जो सदर है उसने वहाँ इसराइल का दौरा किया और उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये कुछ उनकी जो है ना ताकत है वो, जिसकी वजह से इसराइल जो है वो मजबूत है, उसके खिलाफ कोई भी खड़ा होने की कोशिश नहीं करता। दूसरी तरफ अगर आप बाइकाट की तरफ आते हैं, आप यहाँ पे कोक, लेस और दीगर कंपनियों का बाइकाट कर दें, तो ये कंपनियां कौन चला रहा है? ये कंपनियां पाकिस्तानी चला रही हैं। कोक बंद हो जाएगी, पेप्सी यहाँ पे बंद हो जाएगी, दूसरी चीजें बंद हो जाएंगी। तो हमारे इदारे तो कोई और काम ऐसे है नहीं जहाँ पे इतनी खपत हो मजदूरों की, अमले की। तो अगर ये सारे इदारे बंद हो गए तो ये इतना जो पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? तो ये भी एक वजह है
کہ یہاں پہ اگر ایسے کوئی سخت عمل کیا بھی، رد عمل دیا بھی جاتا ہے اسرائیل کے خلاف، تو نقصان پاکستان کو ہی ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو فیصلے ہیں نا جذبات کی بنیاد پہ کہ اسرائیل کی یہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دو، اب ہم واٹس ایپ کا بائیکاٹ کریں، پھر یا تو فیس بک کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو اسرائیل کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یہ خود یوٹیوب پہ ڈال کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو آنکھیں دکھائیں۔ اور یہ جذبات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف چورن بیچنے کی حد تک، اور یہ چیزیں ہمیں اچھی لگ سکتی ہیں، باقی اس کا حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت سپر پاور ہے، نہ کہ امریکہ یا چین۔